Hello everyone, I am Vimla Nelwal from Inspiration College of Teacher Education. Here I am presenting the topic organization. Organization meaning संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। संगठन प्रशासन का द्वितीय आधारभूत कार्य है। यह कार्य दो रूपों में किया जाता है। पहला है मानवीय संगठन और दूसरा है भौतिक संगठन। पहला है मानवीय संगठन के अंतर्गत शिक्षक, कर्मचारीगण, शिक्षा समितियां, छात्रगण तथा अन्य संबंधी मानवीय तत्व सम्मिलित रहते हैं। दूसरा है भौतिक संगठन। भौतिक संगठन के अंतर्गत आते हैं भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान तथा अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री सम्मिलित है। संगठन इन दोनों तत्वों में समन्वय स्थापित करता है और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा न हो। यह व्यवस्था औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में संभव है। औपचारिक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं में एक पदानुक्रम होता है। इनमें कार्य वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ के रूप में बटे होते हैं तथा इनमें संगठनात्मक संबंध आदेशों और सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। जबकि अनौपचारिक व्यवस्था में संबंध व्यक्तिगत अभिवृत्ति, रुचि, विश्वास, मान्यता, विचार और कार्य के आधार पर बनते हैं। संगठन के दोनों रूपों में समन्वय के अभाव में लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। इसलिए संगठन एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। इसकी डेफिनेशन कुछ विद्वानों द्वारा दी गई है। मैकफार्लैंड के अनुसार है कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है संगठन कहलाता है। और डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अकॉर्डिंग है संगठन कार्य करने की मशीन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध समस्त भौतिक एवं मानवीय तत्वों की समुचित व्यवस्था करना ही संगठन है और इसका संबंध संरचना और मानव संबंध दोनों से है और इसे संचालित करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसके संगठन संबंधी कार्य फंक्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन द्वारा द्वितीय आधारभूत कार्य संगठन है। संगठन एक व्यवस्था है। इसमें मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस दृष्टि से प्रशासन के संगठन संबंधी विविध कार्यों को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला है कार्य को सरल और लाभप्रद बनाना। जो कुशल संगठन है वो प्रशासनिक कार्यों को सरल बना देता है। इसके फलस्वरूप प्रशासन और प्रबंध की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार अच्छा संगठन कार्यकर्ताओं की योग्यता एवं अनुभव का लाभ उठाता है, जबकि अयोग्य संगठन उद्देश्य पूर्ति में सहायक नहीं हो पाता है और उद्देश्यहीन कार्यों में समय की बर्बादी करता है। सेकंड है मूल्यवान चरित्रवान कार्यकर्ता तैयार करना। कुशल संगठन ईमानदार, परिश्रमी, समर्पित, उच्च मूल्य और नैतिक चरित्र से युक्त कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। संगठन की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करता है, उनका नैतिक विकास करके भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार अच्छा संगठन कार्यकर्ता को मूल्यों से युक्त करता है और उसमें विविध चारित्रिक मूल्यों का विकास करके संगठन को प्रभावशाली बनाता है। थर्ड है सृजनात्मकता का विकास करना। कुशल संगठन कार्य का महत्व तो स्वीकार करता है, उसे क्रमबद्ध करता है और संगठन की प्राथमिकता के आधार पर कार्य का वितरण और व्यवस्था करता है। फोर्थ है स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देना। कुशल संगठन इस प्रकार का ढांचा तैयार करता है जिसमें विकास क्रम स्वाभाविक रूप से चलता है। इससे स्वविकास तो होता ही है, साथ ही क्रियाकलापों का विस्तार भी होता है। इस प्रकार इन विकसित क्रियाकलापों के द्वारा प्रगति भी शीघ्रतापूर्वक होती है। फिफ्थ है विभिन्न कार्यों तथा साधनों में समन्वय स्थापित करना। कुशल संगठन विशिष्ट कारण वर्गीकरण के द्वारा कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और मानवीय
एवं भौतिक साधनों को इस प्रकार समन्वित करता है ताकि कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक लाभ संभव हो सके। इससे विकास की दर में तेजी आती है और प्रशासनिक विकास में सहायता मिलती है। 6 है संसाधनों का समुचित एवं तकनीकी का अधिकतम उपयोग करना। कुशल संगठन संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जिससे इन साधनों का समुचित उपयोग हो सके और साथ ही तकनीक का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इस प्रकार कम से कम प्रयत्न से अधिक उत्पादन संभव बनाता है। 7 लास्ट है विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना। कुशल संगठन कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। प्रशिक्षण व्यक्तियों को प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त करता है और उनकी कुशलता तथा योग्यता का अधिकतम लाभ प्राप्त कर संगठन के विकास को तीव्र गति प्रदान करता है। इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन विविध कार्यों द्वारा संसाधनों का उपयोग करता है, उनका समन्वय करता है और तकनीकी विकास का अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। इससे नियंत्रण करने में सुविधा होती है और संप्रेषण में ही आसानी से हो जाता है। संगठन